है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था तो नेहरू जी के साथ ही शुरू हुई थी, जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे, और हमने दिखाया भी 4 शुरुआती आम चुनाव में यह व्यवस्था लगातार जारी थी। फिर क्यों इसका कांग्रेस विरोध कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि भी कांग्रेस सरकार के समय में ये व्यवस्था शुरू हुई थी और बाद में बंद हो गई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे समय में ईमानदारी थी। हमारे समय में चुनाव आयोग के ऊपर सभी दलों का भरोसा था। हमारा जो नजरिया था वो देश हित में था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो अभी तक ईवीएम को लेकर अपने विपक्षी दलों की जो राय है उसको दरकिनार कर चुकी है, उनके विरोध को दरकिनार कर चुकी है, जो अपनी मनमर्जी थोपना चाहती है, उससे हम ये कहना चाहते हैं, हमें एक देश एक चुनाव है स्वीकार, बशर्ते बैलेट पेपर पर चुनाव हो, बशर्ते विरोधी दल जो है उनके साथ राय मशवरा करके एक ऐसी चुनावी व्यवस्था देश को दी जाए जिसमें ईमानदारी हो, तानाशाही ना हो। कल को ऐसा ना हो किसी तानाशाह के हाथ में सिस्टम आ जाए और एक बार एक चुनाव में ही वो एक बार बेईमानी करके पूरे देश का मालिक। तो विजय कौशिक जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आप लोगों की मांग सरकार मान ले, तो आप एक देश एक चुनाव पर सहमत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी चिंताएं दूर कर दे सरकार, तो हमें कोई सरकार से दुश्मनी थोड़ी ना है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात, दुश्मनी किसी की नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकर ऐतराज है। बहुत कुछ सुधर सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, तो प्रगतिशील होने की बजाय कांग्रेस क्यों अपने आप को पीछे रखने की कोशिश कर रही है? क्योंकि देश और दुनिया बड़ा तेजी से बदल रहे हैं, रिफॉर्म्स लगातार हो रहे हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस इसमें कंस्ट्रक्टिव होकर आगे बढ़ती है? विजय कौशिक जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोदी जी और इनकी पार्टी की हकीकत को समझ चुकी है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी जी और भाजपा का यही है काम। मोदी जी ने इससे पहले कहा था कि एक देश और एक कर व्यवस्था। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखकर ये लोग देश की गरीब जनता का, आम जनता का खून चूसने में लगे हुए टैक्स के माध्यम से। आज देश अडानी अंबानी के द्वारा ये इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं आर्थिक रूप से। ये कितना सही है? क्या आप मानते हैं कि भाई मोदी जी की सरकार आर्थिक मोर्चे पर सही कर रही है? देश के चाहे आयात निर्यात की बात हो, चाहे रुपए की कीमत गिरने की बात हो, ये वही मोदी जी हैं जो कभी कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश का सम्मान खतरे में आता है, देश का सम्मान गिरता है। आज इनके समय में रुपए की कीमत गिर रही है तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, इससे तो हमें निर्यात में फायदा हो रहा है। तो ये हर चीज को अपने तरीके से जो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, देश हित में नहीं है जी। एक देश एक चुनाव व्यवस्था, लोकतंत्र में विपक्ष का एक अधिकार है कि वो अपने सुझाव दे, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो उन सुझावों को मानकर फैसला ले। लेकिन यहाँ विपक्ष को कौन क्या समझ रहा है? कुछ नहीं। जब हमारी पार्टी देश हित से जुड़े मुद्दे उठाती है, अडानी अंबानी के खिलाफ मुद्दे उठाती है, तो मोदी जी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमको जॉर्ज सोरोस से पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है तो मोदी जी, आपकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कांग्रेस पार्टी को इलीगल काम सर, आज का मुद्दा एक देश एक चुनाव है। हम अगर इस पर कंस्ट्रक्टिव बहस करें तो बेहतर है। आपने एक लॉजिक बहुत अच्छा दिया था विजय कौशिक जी, आपने एक लॉजिक बहुत अच्छा दिया था कि एक देश एक कर को लेकर, यानी जीएसटी की आप जिक्र कर रहे थे विजय कौशिक जी, आपने एक लॉजिक बहुत सही दिया कि आपने कहा कि उदाहरण के तौर पर कि साहब एक देश और एक कर की व्यवस्था लेकर आए थे, जीएसटी का आप जिक्र